एक समय की बात है, एक टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। वो बड़े ही अहंकारी थी। वो टूनी चिड़िया घमंडी थी, लेकिन अपने बच्चों को बड़े ही अच्छी तरह से पालती थी। अपने बच्चों को आराम से सुलाती, खिलाती पिलाती और अच्छे से रहती। बड़े खुशी से उसका गुजारा चल रहा था। वो टूनी चिड़िया जंगल के अन्य पक्षियों से बात भी नहीं करती थी। अपनी तरह से रहती, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती रहती थी। एक दिन की बात है, 2 कौवा एक बड़े ही परेशान होकर बात कर रहा था। वो लोग बात कर रहे थे कि जंगल में बहुत बड़ी बारिश और बड़े ही भयानक तूफान आने वाला है। बड़े ही चिंतित लग रहे थे वो दोनों कौवे। दोनों कौवे ने बात की कि हम इस जंगल को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि तूफान के वजह से हमारी जान भी जा सकती है और बाकी चीज़ों को भी बता देंगे। एक कौवा घर में खाना बना रहा था और उसको उस बारे में पता ही नहीं था कि जंगल में बारिश और तूफान आने वाला है। तभी एक कौवा आकर उसे भी संदेश दे के गया कि यहाँ पे बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, समय रहते ही यहाँ से चले जाए। कौवा भी चिंतित पड़ गया। खाना बनाते बनाते वो चिंता में पड़ गया कि जाए तो कहाँ जाए। दूसरी तरफ उस टूनी चिड़िया ने तो उस बात को अनदेखा कर दिया और अपने ही धुन में मगन होती रही। ऐसे ही समय बीतता गया। उस दिन सचमुच भारी बारिश हुई, बड़े ही तूफान आने लगे। उसी बीच टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी और खाना भी उसने परोसने की शुरू की और बच्चों को उस तूफान में ही खाना खिलाया। बड़े ही अहंकार के साथ उसने बोला कि कुछ नहीं होगा, ये तो थोड़ी सी बारिश है। भारी बारिश में ही टूनी चिड़िया ने अपने बच्चों को खाना परोसा और खाने के लिए दिया। दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी अपने घर छोड़ के जंगल के दूसरे पार चले गए, बहुत दूर चले गए और वे लोग बातें करने लगे, टूनी चिड़िया क्यों इतनी घमंडी है, अपने बच्चों के बारे में भी उसने क्यों नहीं सोचा। यही बात सब लोग बोल रहे थे। जंगल का बूढ़ा कौवा भी ये बोल के चला गया कि टूनी चिड़िया एक बहुत ही घमंडी चिड़िया है और उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। तोता राम ने भी अपने बच्चों को बोला कि कभी भी घमंडी मत होना और भविष्य के बारे में सोचकर ही काम करना। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया और उसके बच्चे के बारे में सोचने लगे और परेशान भी होने लगे। सारे पक्षी उस नए जंगल में खुशी खुशी रहने लगे और उन लोगों ने कभी भी टूनी चिड़िया और उसके बच्चे के बारे में खबर नहीं की और सारे पक्षी वहां ही रहने लगे। दूसरी तरफ जहां बारिश खत्म हो गई, वहां टूनी चिड़िया के बच्चे लापता हो गए। टूनी चिड़िया ने बहुत ढूंढने की कोशिश की अपने बच्चों को। बड़े ही परेशान होकर वो टूनी चिड़िया उड़ उड़ कर उसने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद टूनी चिड़िया को अपने बच्चे नहीं मिले। उसने अपने आप को ही कोसना शुरू किया, क्योंकि उसने बारिश में भी अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह पर नहीं गया और उस दिन से वो टूनी चिड़िया अकेली पड़ गई। वो बड़े ही मायूस रहने लगी और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई, उस कारण क्योंकि उसने बारिश में बच्चों को छोड़ दिया था। टूनी चिड़िया ने भगवान को बहुत पूजा कि मेरे बच्चों को मुझे लौटा दीजिए, हे भगवान मेरे बच्चों को मेरे पास दिला दीजिए। ऐसे ऐसे बोलकर उसने बड़ी प्रार्थना की भगवान के सामने।
लेकिन समय बीतता गया। टूनी चिड़िया दुबली पतली हो गई। चिंतित हो के वो बूढ़ी भी हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक टूनी चिड़िया के पास एक बड़ी चिड़िया आ पहुंची और वो चिड़िया कोई और नहीं थी, टूनी चिड़िया की बेटी थी। एक बेटी तो गुम हो गई, लेकिन एक बेटी बच गई थी। वो आके टूनी चिड़िया को लेकर चली जाती है। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।